बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक खबर निकलकर सामने आ रही है जिसके मुताबिक रशिया और अमेरिका के फाइटर जेट्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे और ये सारा मामला अलास्का में पेश आया। अब इसके ऊपर अमेरिका क्या कहता है और रूस का इसके अंदर क्या दावा है, यही सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, जब से रशिया और यूक्रेन की आपस में जंग चल रही है तब से आपको पता है कि अमेरिका और रशिया के दरमियान में कोई ना कोई झड़प होती रहती है। वैसे झड़प इस तरह तो नहीं होती जिसके अंदर इन दोनों ममालिक का कोई नुकसान हो, लेकिन फिर भी इनके मिलिट्री ट्रूप्स, फाइटर जेट्स या कभी नेवल वारशिप्स एक दूसरे के सामने आते रहते हैं। यूक्रेन में हकीकत में कौन जंग लड़ रहा है ये भी आपको अच्छी तरह पता है और इस जंग के पीछे किसका हाथ है। खैर, अब हुआ कुछ इस तरह कि रशिया के मुताबिक वो कहते हैं कि हम अपनी रूटीन की प्रवास कर रहे थे अलास्का के ऊपर और वो एरिया अमेरिका का एरिया नहीं था बल्कि इंटरनेशनल टेरिटरी थी। वहां पर आके अमेरिका के फाइटर जेट्स ने हमारे फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट किया। अब ये कौन कौन से फाइटर जेट्स थे इनकी भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। रशिया के 4 से 5 Su-35 थे और 2 Tu-95 बॉम्बर थे। इनको 2 F-16 ने इंटरसेप्ट किया है। काफी जगहों के ऊपर इनकी तादाद ज्यादा है और काफी जगहों पे इनकी तादाद कम शेयर की गई है, लेकिन जो ज्यादातर डिटेल निकल कर सामने आई है वही मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। खैर, रशिया का कहना यह था कि हम अपने एरिया के अंदर ही थे, लेकिन अमेरिका ने हमारे साथ पंगा लिया है। लेकिन अमेरिका के क्लेम के मुताबिक वो ये कहते हैं कि हमने काफी देर से इनके ऊपर नजर रखी हुई थी। ये हमारी बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक प्रवास कर रहे थे और इस सारे मामले को देखते हुए और इनके बॉम्बर्स को देखते हुए हमें इस तरह लगा कि कहीं ये हमारे एरिया के अंदर अटैक ना कोई कर दें। इस वजह से हमने अपने 2 F-16 मुसलसल प्रवास के ऊपर लगा दिए और वो F-16 इनके ऊपर नजर रख रहे थे। जैसे ही इन्होंने बाउंड्री को क्रॉस किया और हमारे एरिया के अंदर ये लोग आए तो हमारे F-16 की तरफ से इनको वार्निंग जारी की गई, लेकिन रशियंस के ऊपर हमारी वार्निंग का कोई भी असर नहीं हुआ। हमने 3 से 4 दफा इनको वार्निंग दी थी और उसके बाद हमारे फाइटर जेट्स बिल्कुल इनके फाइटर जेट्स के आमने सामने आ गए। इन सब को देखते हुए रशियन फाइटर जेट्स वापस अपने एरिया के अंदर चले गए। अब देखें, इसके अंदर ना मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपने अक्सर कुत्तों को देखा होगा, वो लड़ नहीं रहे होते, बस एक दूसरे को देखे घुर्रा रहे होते हैं। वही हाल इस वक्त रशिया और अमेरिका के साथ है। देखिए, ये जो मैंने बात की है तो वैसे अजीब सी, लेकिन इससे अच्छी मिसाल मुझे इन ममालिक के लिए कोई मिली नहीं। कोल्ड वार इन दोनों के दरमियान में एक अरसा से जारी है। रशिया टूट भी गया, लेकिन अमेरिका चाहता है कि अभी इसके और ज्यादा टुकड़े किए जाएं और ये बात रशिया को अच्छी तरह पता है। जब से रशिया टूटा है उसके बाद अमेरिका के पास पाबंदियों का हथियार आ गया हुआ है। आए दिन वो कोई ना कोई नई पाबंदी इनके ऊपर लगाता रहता है, जिस वजह से इनके इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है और रशिया की जो वेपन मार्केट है वो भी एक किस्म की बिल्कुल डेड हो गई है। अब अगर इन दोनों ममालिक ने लड़ना है तो एक ही दफा एक दूसरे के आमने सामने आ जाए और लड़ लें, लेकिन क्योंकि ये दोनों बड़े ममालिक हैं, देखिए बात जो मैं करूंगा वो बिल्कुल क्लियर कट करूंगा। ये दोनों बड़े ममालिक हैं, ये कभी भी अपने एरिया के अंदर नहीं लड़ते, किसी दूसरे मुल्क को जंग का महाज बनाते हैं। नाम उस मुल्क का चल रहा होता है, वहां पर 2 ग्रुप ये बना लेते हैं। एक ग्रुप को रशिया सपोर्ट कर रहा होता है और दूसरे को अमेरिका सपोर्ट कर रहा होता है। उन 2 ग्रुप्स की ये आपस में लड़ाई करवाते हैं और हकीकत में लड़ाई इन दोनों के दरमियान में हो रही होती है। आपको पता है, अफगानिस्तान के अंदर जब रशिया आया था उस वक्त हकीकत के अंदर तो अमेरिका तालिबान के पीछे खड़ा हुआ था और वो लड़ाई भी एक किस्म की अमेरिका और रशिया के दरमियान में शुरू हो गई थी। बाद में आपको पता है कि सोवियत यूनियन टूट गया और आगे क्या कुछ हुआ, लेकिन जब फिर अमेरिका का पंगा अफगानियों के साथ पड़ा है उस वक्त भी आपको सब कुछ पता है। उस वक्त जो रशिया यहाँ पर आकर अफगान तालिबान के साथ लड़ रहा था, बाद में वही रशिया तालिबान के साथ खड़ा हो गया और उनको असला सप्लाई करता रहा और ये भी जंग एक लंबे अरसे तक चलती रही। नुकसान ना तो ज्यादा रशिया का हुआ ना ही अमेरिका का हुआ। इन लोगों के तो बस पैसे जाया हुए हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो भी नहीं जाया हुए। जितने ये लोग पैसे लगाते थे उससे ज्यादा ये अपना असला बेशक कमा रहे थे। नए से नया वेपन वहां पर टेस्ट किया जा रहा था। मैं तो इसके अंदर यही कहूंगा कि जो छोटे ममालिक हैं, खासतौर पर इस्लामिक कंट्रीज, उनको इस सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल जितने भी जंग के महाज खुले हुए हैं ज्यादातर वो इस्लामिक कंट्रीज के अंदर खुले हुए हैं। अगर यूक्रेन के अंदर एक जंग का महाज खुल गया तो उसके अंदर आपको अच्छी तरह पता है कि सारा का सारा यूरोप यूक्रेन के पीछे आके खड़ा हो गया है और कितना असला यूक्रेन को दिया जा रहा है और कितना पैसा उनको दिया जा रहा है, ये सब कुछ आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन अगर वहीं पर कंपेयर कर लिया जाए इस्लामिक कंट्रीज को तो आप शाम का हाल देख लें, इराक का हाल देख लें और अफगानिस्तान का हाल देख लें। वहां पर कितना इन्होंने पैसा लगाया, कौन सा इन्होंने असला दिया। छुप छुप आके ये लोग काम करते रहे हैं, लेकिन सामने आके इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको आज एक ओपनली बात बताऊंगा, जब तो कोई जंगी न्यूज नहीं निकल कर सामने आती है तो मैं भी नहीं वीडियो बना सकता हूँ। मैं तो ये चाहूंगा कोई ना कोई जंग छिड़ी रहे और मुझे खबरें मिलती रहे। जंग एक बहुत बुरी चीज है, लेकिन हमारा चूल्हा उससे जल रहा है, हम तो दुआ करेंगे इस बात की। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक मुर्दे नहलाने वाला जो इंसान होता है वो दुआ करता है कि आज कोई ना कोई मरे और मेरी दिहाड़ी लगे। लेकिन हम लोग तो छोटे छोटे से लोग हैं, हमें खबरें यहाँ वहाँ से और भी मिल जाती हैं। लेकिन जब हमें ये जंगें इतना फायदा देती हैं कि हमारी वीडियोज उसके ऊपर बनती हैं और हम उससे पैसा कमाते हैं, तो आप लोग ये सोचें ये जो बड़े ममालिक
मालिक हैं, इन लोगों को कितना फायदा होता होगा इससे। इनकी तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री इसके ऊपर चल रही होती है और हमें ये सब चीजें बहुत अच्छी तरह पता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो हथियार है ये कितना खतरनाक है इंसानियत के लिए। बिला वजह नहीं न्यूक्लियर वेपन को शैतानी वेपन कहा जाता है। ये सारी की सारी डिटेल मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ। मैं उन लोगों को ये बात कहना चाह रहा हूँ जो कि जंग के बहुत ज्यादा शौकीन है। देखिए आप लोग तो शौकीन है, लेकिन हमारा चूल्हा जंग से जलता है। फिर भी मैं कहता हूँ जंग बहुत बुरी चीज है। अब हम अपना पेट भरने के लिए लोगों को उस भट्टी के अंदर झोंक दें, लेकिन मेरे पैगाम का या मेरी किसी बात का किसी के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तो एक आम सा बंदा हूँ। लेकिन कम से कम मेरे पास बोलने का हक मौजूद है और मैं वही चीज आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि हकीकत है। और हकीकत यही है कि जंग से सिर्फ और सिर्फ उसका नुकसान होता है जहाँ पर जंग हो रही हो। बाकी जितने लोग होते हैं सब के सब उससे पैसे कमा रहे होते हैं। और जंग के अंदर जो जानें जाया होती हैं ज्यादातर वो उन लोगों की जानें जाया होती हैं जिनका उस जंग से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं होता। वो बेचारे जंग की भट्टी के अंदर बिला वजह जल रहे होते हैं, उसका ईंधन बन रहे होते हैं। लेकिन खैर खबर कुछ और थी, लेकिन वो खबर इस तरह आगे चलती गई, वो कोल्ड वार तक पहुंच गई कि मुझे आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करनी पड़ी। खैर मेन खबर तो आपको मिल चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दें लाइक और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।